नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में जो अनुदेशकों की रिक्त पद है ना, उनको लेकर के एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर मैं ये कहूं कि डीजीटी की तरफ से जो कई बार मैंने न्यूज़ में दिखाया भी था कि लगभग 2,07,000 के लगभग 2,07,182 पद जो थे, उसमें तो लगभग जो है तो 99,400 के लगभग जो है तो पद भरे हुए हैं। बाकी पद जो है तो 1,77,000 के लगभग जो है तो पद खाली हैं, अगर ये कहा जाए तो इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो जानने के लिए मैंने सोचा कि जो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर हैं, जो सीआईटीएस हैं, जो आईटीआई किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं, जो भी हूँ, उनको मैंने सोचा कि उनको एक बार कार्यक्रम में बुला करके और ये जानना चाहूँ मैं कि आखिर दिक्कत क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आईटीआई तो भी चल सकती है जब अच्छे इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हो। लेकिन अभी तक 2022 से लेकर के अभी तक मुख्य परीक्षा की डेट जारी करने के बजाय विभाग और आयोग में ये लड़के जो है तो बेरोजगार, जो सीटीआई वाले भी हैं, सीटीएस वाले लड़के हैं, तो वो चक्कर लगा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के ही कुछ ऐसे छात्र हैं, ये अभी मैं तो उनको छात्र नहीं कहूँगा, बेरोजगार छात्र बल्कि कहूँगा। तो उनमें से एक छात्र को मैंने अपने शो में बुलाने की कोशिश किया और उनसे मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत है। नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूं, आपका मेरे शो पे स्वागत है। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम धर्मवीर है और मैं उत्तर प्रदेश से सीआईटीएस संघर्ष जो बेरोजगार समिति में साथ में हूं। और हम सभी जो वर्तमान की जो परिदृश्य है उत्तर प्रदेश के आईटीआई के बारे में, उसके बारे में दो शब्द कहूंगा जी, कि जहां कौशल विकास होना चाहिए जी, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मंत्र है, जिसके कारण लोगों का कौशल विकास हो और लोगों को रोजगार मिले, यहाँ हो रहा है कौशल विनाश जी। यहाँ जो राजकीय आईटीआई है उनमें 9,000 से लगभग रिक्त पद हैं जी, और उसमें से मात्र क्या बोलते हैं 2,000 के आसपास ही पद है। लगभग 70% से 80% पद रिक्त हैं व्यवसाय अनुदेशक के। ये उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी पिछले साल बकायदा ट्वीट करके दिया था कि 1950 में मात्र पहली आईटीआई खोली थी, उसके बाद में 70 वर्ष तक केवल 4,000 आईटीआई खोली। उसके बाद में यहाँ 5,000 और आईटीआई डीजीटी ने खोली हैं पूरे देश में जी। इसमें उत्तर प्रदेश में भी कई आईटीआई हैं जी। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी 150 राजकीय आईटीआई को टाटा कंपनी से एमओयू करके उन्नयन किया है, और उसमें अनुदेशक ही नहीं है। आप खुद हैरान होंगे, जब किसी आईटीआई में टीचर ही नहीं है तो वहां छात्र क्या पढ़ रहा होगा, आप खुद जानते हो। बहुत सही। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और ऐसी शिकायत आती रहती है, लड़के करते रहते हैं शो पे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ईमेल किया है, धरना प्रदर्शन किया। अब मैं बताता हूँ जो हमारी अनुदेशक भर्ती की स्थिति, हम 2012-13 से सीआईटीएस पास आउट है कई कैंडिडेट। उसके 2012-13 से सीआईटीएस पास आउट है। 2012-13 हाँ, मतलब माने 10 साल हो गए। और हमारी जो भर्तियों पे आगे से आगे अब 2022 आ गया, जो हमारे 2406 पदों की भर्ती थी जी, उसमें हमने आए दिन आयोग विभाग धरना प्रदर्शन किए, रैली की, सब कुछ किया, लेकिन उनके पास आवेदन तो जमा है, लेकिन वो आए दिन कुछ नया अपना इश्यू बताते रहते हैं कि हमें फॉर्म में छटनी करनी है, हमें ये करना है। तो आप खुद सोचिए, 2021 पीईटी 2021 था उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें एएनएम एवं लेखपाल की वैकेंसी थी, वो पूरी हो गई। ज्वाइनिंग भी तक होने वाली है, लेखपाल की तो डीवी चल रहा है। लेकिन आईटीआई अनुदेशक की एक ऐसी भर्ती है जिसमें ये भी नहीं बता पा रहे कि एग्जाम कब होगी। वर्ष 2022 में, पिछले वर्ष में 17 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नोटिस भी निकाला, लेकिन ये जो शब्द है, ये मैं बोल रहा हूं, ये शब्द बड़े ही सरकार के ऐसे हैं, अपरिहार्य कारणों से आपका एग्जाम स्थगित किया गया। अच्छा।
क्या हमें क्या बीतती होगी, हमारे साथ में क्या बीतती होगी, आप खुद सोचिए। हम पूरे मतलब घर परिवार, आप सोचिए कैसे कैसे हम अपना घर परिवार, अब मैं खुद ये सोच रहा हूं कि अगर ये एग्जाम नहीं हुआ, हम सिर्फ इसी भर्ती की आस में हैं और कहीं और अप्लाई भी नहीं करते। रेलवे वगैरह में हम है ना, अब एज भी इतना हो गया है कि हम टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग वगैरह कहीं कराते रहते हैं, कोचिंग वगैरह छोटी मोटी करते रहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ही CITS करने का था कि हम ITI में इंस्ट्रक्टर बनेंगे। और यहाँ पर ये कभी विभाग जाओ, कभी आयोग जाओ, कभी जनता दरबार तक गए, कपिल देव अग्रवाल जी के पास तक भी गए। उन्होंने कहा कि विभाग उसका आयोग का काम है। ये थोड़ा सा आप खुद सोचेंगे नहीं कि ये क्या बेरोजगारों के साथ एक हंसी मजाक टिटोली हो रही है? तो नहीं, सही बात है, सही बात है। हम खुद इससे इतने पीड़ित है। तो आप ये सोचिए, जो बच्चे ITI करके आ रहे हैं वो क्या देश में कौशल लाएंगे जब वहां पर टीचर ही नहीं पढ़ाता। तो अब वर्तमान की जो स्थिति है DGT की, वो भी कम से कम दबाव डाले, वो भौतिक सत्यापन करती है हर साल 3-4 साल में। तो भौतिक सत्यापन में राजकीय ITI में जब अनुदेशक नहीं है तो वो क्यों नहीं उसको उसमें कम कर दे, क्या बोलते हैं कि सीटें कम कर दे या उनकी एफिलिएटेड कर दे कुछ। नहीं, इसमें धर्मवीर जी मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें RTI लगा करके DGT पे मैंने बोला था कि इंस्ट्रक्टर नहीं है तो आप उसको भर्ती करवाई। तो करीबन 3-4 बार लेटर निकल चुका है और उस पर ITI पे भर्ती मतलब माने करना है उनको। लेकिन अभी वो जो आप कह रहे हैं वो एक अलग चीज हो गई, ये एक अलग चीज हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे तो ITI फिर कैसे चलेगी। आप जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो और जो स्किल इंडिया की बात करते हो, तो अगर स्किल लोग नहीं मिलेंगे तो लड़के कैसे स्किल होंगे। एक बात यहां मैं कहना चाहूंगा धर्मवीर कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। क्या कभी आप लोगों ने PMO को लेटर लिखा है? जी सर, PMO में हम धर्मेंद्र प्रधान जी तक हम गेट तक गए, उनसे मिलने की भी कोशिश करी। लेकिन आप जानते हो एक जो लॉबी होती है, उस लॉबी का जो हम जब छलनी में छान के देखते हैं कि हमारी वहां गिनती ही नहीं है। आप समझ रहे हैं जी। व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद गया हूँ अच्छा उनके आवास पर, लेकिन वहां पर जो भी उनके अफसर हैं उन्होंने देखा कि ठीक है हम इसको करेंगे भर्ती वगैरह जो की। लेकिन इस चीज का हम यही है, हम जाते हैं, हम अपना पत्र देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं साधारण, लेकिन वो यही सोचते हैं कि अब आती रहती है एप्लीकेशन। हम इतना बड़ा कोई जैसे अभी आंदोलन हुआ पेंशन, ओल्ड पेंशन के लिए, इतना बड़ा आंदोलन कर नहीं सकते ना। हम घर परिवार वाले हैं, हम सिर्फ जाके कह ही सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए, इधर हम आयोग गए, इधर हम प्रशिक्षण सेवा नियोजन लखनऊ गए, इधर हम PMO तो नहीं, हम DGT तक भी गए, ऐसी बात नहीं है। जो संध्या सालवान जी वगैरह, इनसे भी हमारा संपर्क हुआ है। लेकिन हमने उसने कहा कि हमें हमारी भर्ती दे दो, किसी भी राज्य में दे दो, भर्ती कहीं भी देंगे। वो कहते हैं कि हम तो राज्य सरकार के ऊपर है, CITS मैंडेटरी भी नहीं करते, ये भी है इनका भी। तो हम अपने स्तर पे हमारा जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया 10 साल। नहीं, मैं ये अतुल तिवारी जी से लेटर लिखवा करके दिवाया हूं कि हर ITI में CITS मस्ट है, मैं आपको लेटर दे दूंगा। नहीं, वो सब ठीक है सर, लेकिन हमारा जो वर्तमान परिदृश्य है वो ये है कि ITI की अनुदेशक भर्ती जो 2022 वाली है वो जल्दी से जल्दी उसकी एग्जाम डेट निकलवाए। हमारा मेन पीड़ा है अभी, अगर वो एग्जाम डेट दे देंगे तो हम तैयारी भी भली बात ही कर पाएंगे। हमारे को आगे फिर इसके लिए हमारा मेन आपसे निवेदन है। नहीं, आप देखिए, मैं धर्मवीर मैं ये चीज समझ गया। देखिए, आपने बहुत जगह पे गए, आप धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिलने गए, CM से भी मिलने गए, बहुत आयोग में भी मिलने गए। एक मेरी बात मान लीजिए आप, 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में था कि PG पोर्टल पे शिकायत कैसे करें। जितने सुन रहे हैं लोग, करीबन आप सोचिए कि अगर आप PG पोर्टल पे शिकायत करेंगे, वो डायरेक्ट PMO में जाती है चीजें, ठीक है। और आप 1-2 उसमें शिकायत करें। एक तो जो मैंने बताया DGT को शिकायत करें, ठीक है। दूसरी शिकायत उसको विभाग को करें, मतलब माने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करें, ये CM से शिकायत करें। और PMO में जब आप शिकायत करेंगे तो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि 1 महीने के अंदर आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। पहली चीज आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, जो मैं आपको सलूशन बता रहा हूं। इतना आप गए, एक मान के चलिए कि आप मरीज हो, मैं डॉक्टर हूं, तो मैं आपको एक दवाई लिख रहा हूं और उस दवा में मैं बोल रहा हूं कि पहली दवा जो है ना, पहली खुराक, तो PMO वाले जो वेबसाइट है, PG पोर्टल है, 3-4 दिन का हमारा आप देख लेंगे, उसमें RTI कैसे लगाएं और PG पोर्टल कैसे लगाएं, वो आप कहेंगे तो हम लिंक भी दे देंगे आपको।
उस पर शिकायत करें। दूसरा मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए बहुत सारी चीजें पीएमओ तक नहीं पहुंचती है और पीएमओ तक कोई पहुंचता नहीं है। उसमें मैंने लास्ट में पीएमओ का एड्रेस दिया हूं। आप सारे जितने लड़के हैं वहां पे लेटर लिख करके अगर आप भेजेंगे, मैं आपको कह रहा हूं यकीनन, चूंकि मैं अपने 28 साल के कैरियर में मैंने देखा है कि जब भी स्टूडेंट के लिए मैंने आवाज उठाई है और जब भी मैंने चीजें यहां किया है, पीजी पोर्टल पे हमने तो आरटीआई भी लगाई है, आप जानते होंगे। पीजी पोर्टल पे और पीएमओ को जब लिखा है तो हमारी सुनवाई निश्चित हुई है। तो मैं आप लोगों की पीड़ा मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरीके से और मैं भी कोशिश करूंगा। लेकिन सवाल सर जानते हैं क्या है ना, कि अगर आप लोग करोगे, अगर 1000 पीजी पोर्टल पे चले गए शिकायत, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक लेटर आपने देखा होगा कि जिसमें ईडी और प्रैक्टिकल के लड़कों का डेटा चढ़ाने का है, उस लेटर में अगर आप ध्यान दोगे ना तो डीजीटी ने लिखा है कि भाई रिकॉर्ड टूट गया, इस बार आरटीआई इतनी लग गई है, पीजी पोर्टल पे इतनी शिकायतें हो गई हैं, कुछ करिए। उसके चक्कर में 27 अक्टूबर तक लड़कों को जो है तो टाइम मिला ये सब चीज करने के लिए। तो मेरा ये है आपसे अनुरोध कि धर्मवीर, आप जैसे नौजवानों को इकट्ठा करके आप पीजी पोर्टल पे, उसकी लिंक पड़ी हुई है, सारी चीजें हैं, आप उसको जरूर वहां शिकायत करवाइए 2 जगह पे। 110% आपकी सुनवाई होगी, ये मैं आपको 100% विश्वास दिलवा रहा हूं। और वो ये आयोग वाले जो हैं, इनका एड्रेस दीजिएगा तो मैं इनसे भी बात करूंगा। हाँ, और आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही सर, आपके जो YouTube जो चैनल ITI टॉक्स को मैं काफी पसंद करता हूं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतना बढ़ चढ़ के स्टूडेंट्स और जो बेरोजगार CITS होल्डर उनका वो करते हैं। आपका हमेशा आभारी रहूंगा, आप इतने जुड़े रहते हैं। और आपने बताया पीजी पोर्टल, तो इसके संबंध में हम और भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप अगर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, माननीय प्रधानमंत्री, जो बिल्कुल करूंगा मैं बिल्कुल करूंगा। मैं तो देखिए वो तो चैनल का काम है, चैनल तो अपनी कार्रवाई कल ही करेगा किसी भी हालत में। हालांकि कल शनिवार इतवार छुट्टी हो जाती है, लेकिन हम पूरी चीजें बना करके मंडे को, क्योंकि जब मैं मेल करता हूं तो मैं सोचता हूं कि वर्किंग डे पे रहे। और हमारा उत्तर प्रदेश के सरकार का भी नंबर है हमारे पास, उनके पास नंबर है, मेरा भी नंबर है, उनका भी नंबर है मेरे पास। और मैं पीएमओ ऑफिस में भी और डीजीटी में भी और हर विभाग में जहां पे आपका ये आयोग है वहां पे मेल करूंगा। ये 2 दिन की छुट्टी आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, आगे बोलिए। बिल्कुल, हम एक पत्र बनाकर बिल्कुल पीजी पोर्टल पे शिकायत रूपी पत्र करेंगे और उसको आपको भी भेजेंगे। हम आपके है नंबर हमारे पास, तो हम आपको भी भेजेंगे इस तरीके से कि हमने एक एप्लीकेशन बना के, ताकि और डाक भी भेजेंगे। और ऑनलाइन तो है ये शिकायत का ऑप्शन, उसमें विभाग का नाम आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अब बस यही है कि हम बेरोजगार की, आप जानते हो कितनी पीड़ा होती है, आप समझ सकते हो कि आप इतने सीनियर में हो कि सर आप आदमी कितनी पढ़ाई, एक होता है कि इसको मेरा टारगेट है तो वो टारगेट के अनुसार पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद में उसका एग्जाम जिस दिन होना था उस दिन कैसे रद्द हो गया, अपर्याय। ये अपर्याय के कारण क्या होते हैं? प्रशासनिक कम से कम अधिकारियों को इतना सोचना चाहिए कि किसी भी चीज को एक तय सीमा तो हो, कुछ तो हो सीमा एक। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं आप भाई, कोई किसी चीज की सीमा हो। और एक चीज और मैं यहां बोलूंगा कि आप ITI बहुत अच्छी बना लो साहब, 1.07 एकड़ कर लो, चार्टेड कर लो, टाटा से कर लो, बिरला से कर लो, अंबानी से कर लो, अंडानी से कर लो, किसी से भी कर लो। लेकिन अगर पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे नहीं है स्किल, तो फिर लड़के पास हो रहे हैं, पास होकर के मार्कशीट ले जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज अभी इस शो में ये कहना चाहता हूं कि मैं कई कंपनियों में जाता हूं, तो वहां जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए, हमको बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा इंटरव्यू आप बच्चों से ले लीजिए, बेहतर लेते हैं आप इंटरव्यू। तो जब मैं बैठता हूं तो रियली मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ पैर कपने लगते हैं, माने रोने की इच्छा होती है। लड़कों को कुछ भी नहीं पता है। लड़के कहते हैं कि सर हमारे ITI में टीचर है ही नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है, मैंने तो वो PDF निकाल करके पढ़ लिया, ये करके पढ़ लिया, वो करके पढ़ लिया। अरे भाई, ITI खोलने से, स्किल इंडिया करने से कुछ नहीं होता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने से कुछ नहीं होता है। अगर हमारे गुरु अच्छे होंगे, टीचर अच्छे होंगे, तो हमारा देश आगे जाएगा। तो धर्मवीर, मैं आपकी बात से सहमत हूं जी, आगे बोलिए। बिल्कुल, मैं आपका बात से सहमत हूं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अगर
प्रेस अगर ये मीडिया से कुछ भी हो तो सर कुछ और भी मदद करे, क्योंकि अगर हकीकत जो जमीनी स्तर पे, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट आपने खुद देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो उसमें मुद्दे उठा दिया था, बिल्कुल सही बात है। नीति आयोग में इतनी बुरी गत है कि आईटीआई की 50% से ज्यादा सीटें रिक्त रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वहाँ पढ़ाई जब किसी को लाइट का काम सीखना है, वहां पर टीचर ही नहीं है, तो वो कैसे लाइट का काम सीखेगा? तो क्या मतलब इस जगह जाने? तो 50% सीटें, ये नीति आयोग की रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड 2022 का। हाँ, और इसी चक्कर से लड़कों का जो है ना आईटीआई से धीरे धीरे मोह भी भंग हो रहा है, उसका कारण यही है। ठीक है जी, आगे बोलिए। यही सर, जो पॉइंट टू पॉइंट मेरा तो यही है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में हो, आईटीआई की जो अनुदेशक पदों की जो भर्ती है ना, उस पे एक खास जैसे कमेटी बनती है ना जो डीजीटी की तरफ से, कि आखिर ऐसा क्यों एलसीबीटी एमआईएस पोर्टल हो गया, एलसीबीटी एमआईएस पोर्टल में डाटा ही नहीं चढ़ रहा, तो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन तो लो। हाँ सही बात है, उस आईटीआई के तरफ माने उस आईटीआई पर एक्शन होना चाहिए भाई। आईटीआई का अस्तित्व क्या है? अगर मान के चलिए कि फैकल्टी है ही नहीं, तो फिर आईटीआई क्या कर रही है, क्या रही है? चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो। सही कह रहे हैं आप। उज्जवल विश्वास ने दूसरा नोटिस दे दिया, और दूसरे नोटिस के बाद में भी वो कहते हैं, प्रत्येक राज्य की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश की तो है ही है, राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर आईटी में अगर एलसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर डाटा देखोगे, पता नहीं ये एक तरीके से सुनने जैसे होता है, जिसे बोलते कुछ मतलब नहीं है। हाँ, जैसे किसी को कुछ लगता ही नहीं है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। ठोस कोई आपको लगे सजेशन, मेरा तो यही ठोस सजेशन है कि या तो कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो, या कोई कोर्ट में इस तरीके से लगे, कोई एसएलपी, अगर आपके कोई पीआईएल जैसे बोलते हैं कि भाई आखिर बच्चों का भविष्य तुम क्यों, ऐसा कोई आपके टच में हो वो भी बताएं, हम ऑल इंडिया लेवल पे कर देंगे सर। क्योंकि हमारे सीआईटीएस होल्डर है, मैं खुद लुधियाना जाके करके आया हूँ, तो मैं अपने परिवार नहीं धर्मवीर, मैं एक चीज अभी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा देखो, अभी चुनावी माहौल है, महीने भर अगर आप लोग पीजी पोर्टल पे करें और पीएमओ को डायरेक्ट लिखें आप, है ना, मैं भी कोशिश करूंगा, और इस साल हम लोग कुछ न कुछ निर्णय ले लेंगे, ये हम आपको बोल रहे हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप कभी भी, जितने साथी हमारे हैं, हम पीजी पोर्टल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और कोशिश यही रहेगी किसी भी हाल में कैसे भी करके हमारी ये अनुदेशक भर्ती, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से है, और सेवा चयन जो निदेशालय है, इनको थोड़ा सा अंदर से फील तो हो, क्या बेरोजगार आदमी रोड पे खड़ा है, अरे बहन बेटी कैसे आ रही है, पता है धरनों में आई, आपने देखा होगा? नहीं, देखा, बहुत दर्द होता है, बहुत अच्छा नहीं लगता कि हमारा युवा जो है ना सड़क पे आए, पढ़े लिख करके, मैंने पढ़ा लिखा युवक अगर सड़क पे आता है तो अच्छा नहीं लगता है। कोर्ट कचहरी की बात करता है, आंदोलन की बात अगर माने शिक्षक करने लगे, जो राष्ट्र के निर्माता हैं, अगर वो ऐसे चीजें करने लगे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करे तो करे क्या। सही बात। हमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की दिमाग में आने लगी, आपने पीजी पोर्टल बोला, तो हम तो वहां पीआईएल अगर कोई सही, हमारे पास तो है ही नहीं फाइनेंशियल इतनी सोर्स नहीं, तो हमें क्या दिक्कत है? हमें ये पता है, उनको कैसे पता लगेगा एसी में जो ये काजू बादाम खा के ये नीति विति बना रहे हैं अपरिहार्य कारणों से? हाँ, एसी में बैठ करके, सही बात है, सही बात है, वो क्या जाने धूप छांव और बारिश का। हाँ, सुबह जनरल में जाते हैं, फिर लखनऊ जाके वहां पर ये करते हैं वो करते हैं, फिर जाके, और वो तो ठीक है कि मीडिया ने और आप सबने मुद्दा उठाया तो शायद एग्जाम डेट आ जाए हमारी, ये है। चलिए धर्मवीर, थोड़ा सा टाइम की कमी है, और मैं फिर आऊंगा आपके साथ में, फिर कई साथियों से आपके बात करूंगा, और आज जो मैंने बोला है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, पीजी पोर्टल पे और पीएमओ पे करिए। हम निश्चित ही मंडे को करके हम आपको बताएंगे भी कि हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, और आगे भी आपको हम अपने शो पे ला करके आपकी जो बात है उसको मैं रखूंगा। ठीक है, धन्यवाद आप। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत। तो ये थे एक धर्मवीर, एक लड़के की आवाज थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय आईटीआई में व्यवसाय अनुदेशकों की रिक्त पद में वर्तमान स्थिति में अनुदेशकों की 2022 की मुख्य परीक्षा की डेट जारी करने के लिए विभाग एवं आयोग के चक्कर लगाते रहते हैं बेरोजगार आईटीआई होल्डर। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की बात है। ऐसे ही मैं बताऊं कि प्रशिक्षित सीआईटीएस बेरोजगार युवाओं की इंस्ट्रक्टर की भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से पूर्ण रूप करने के लिए 2014 से 2023
13 तक से ये संभव जो है ना संघर्ष कर रहे हैं। जब से 2014 से जो ITI का ज़्यादा खुलने का हुआ और आज की डेट में ITI जो है तो 15,000 के लगभग है, तब से ये संघर्ष कर रहे हैं भैया CITS वालों को मस्ट करिए ITI में भर्ती करिए, चाहे सरकारी हो चाहे वो हो। तो इसके लिए सरकार एवं प्रशिक्षण एवं सेवा योजना लखनऊ द्वारा भर्ती प्रक्रिया का कार्य सुस्त एवं लाचार और गैर जिम्मेदार दिखता है। यहाँ पर यह है कि बेरोजगारों की जो युवाओं का भविष्य है वो धीरे धीरे अंधकार होता चला जा रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि 2012 और 13 के किए हैं। इसके लिए आप MIS पोर्टल पर भी जाकर के देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो गवर्नमेंट ITI के जो ITI हैं गवर्नमेंट की, वहाँ के संस्थानों में प्रशिक्षार्थियों को भविष्य को अंधेरे में रख रहे हैं और बिना माने इंस्ट्रक्टर के जो है तो कैसे पढ़ाई हो रही है। और यह आप और हम सब जानते हैं, सरकार के विभाग को भी पता है। उदाहरण के तौर पर एक इलेक्ट्रीशियन का इंस्ट्रक्टर जब सिविल पढ़ाएगा तो मैकेनिक पढ़ाएगा तो वो बच्चा का क्या जान ले पाएगा। सही बात है कि अगर एक इलेक्ट्रीशियन जो है तो उसकी भरभर्ती और वो सिविल भी पढ़ाए, मैकेनिक भी पढ़ाए, ड्राइंग भी पढ़ाए, मैथ भी पढ़ाए, फिटर भी पढ़ाए, तो कैसे लड़के निकलेंगे। हो सकता है लड़के पास हो जाएं पर लड़के स्किल नहीं होंगे। तो इंस्ट्रक्टरों के भर्ती के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। जब किसी भी ITI की भौतिक सत्यापन या एफिलिएशन का होता है तो 5 साल का होता है, तब निजी ITI को हम बंद कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ तो। लेकिन सरकारी ITI में अन्वेषक नहीं है या प्राइवेट ITI में नहीं है, तो फिर ऐसे में ITI को बंद क्यों नहीं किया जाता है। DGT एवं कौशल विकास मंत्रालय इसकी भी सूचना लेनी चाहिए, आखिर खोज खबर लेना चाहिए कि अगर आपके पास मेन चीज़ है कि इंस्ट्रक्टर नहीं है तो फिर उस ITI को बंद कर देना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट की हो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो आप बिना ITI इंस्ट्रक्टरों के भर्ती के बिना ITI को चलवाना चाह रहे हैं एवं NTC ITI का प्रमाण पत्र स्टूडेंट को दे रहे हैं। हम सरकारी और निजी ITI के लगभग 30 लाख स्टूडेंट लगभग प्रवेश लेता है, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्टर ही नहीं है, तो कैसा कौशल विकास। यह भी तो कौशल का विनाश ही होगा ना। ऐसे ही UPSC लखनऊ द्वारा ITI के जो इंस्ट्रक्टर हैं उन भर्ती के लिए 2406 पद हुए और 2021 में पेट और से 2022 में ITI जिसका एग्जाम आज तक ना हुआ है और ना ही कोई दिनांक दिया जा रहा। मुख्य परीक्षा की जल्द से जल्द ITI इंस्ट्रक्टरों की भर्ती करवानी चाहिए और उनका जो है तो एग्जाम की डेट घोषित करना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे के साथ आएंगे, तब आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। लेकिन जो ये इंस्ट्रक्टर लोग सुन रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि PG पोर्टल पे मेरा 2-3 दिन का शो देख लीजिएगा और मेरा काम है अवेयरनेस करना। वहाँ पे मैंने बताया, वहाँ आप शिकायत करिए। वहाँ अगर 1000 शिकायत हो गई ना, आप देखिएगा कि सरकार में हड़कम मच जाएगी। और अगर 1000 PMO को लेटर चला गया ना, तो आप देखिए आपके दरवाजे तक आएंगे ये लोग। ऐसा नहीं है कि देश में कुछ अंधा मचा हुआ है। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत भी करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए। आज का भी दिन शुभ हो और आपका आने वाला कल भी बहुत बेहतर हो। और जब कल आएंगे तो किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए ITI टॉक शो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।